अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं। इनका न कोई व्यापार है, न कोई बिजनेस है, सिर्फ एक पोथी है और दुनिया भर में इन्होंने राम कथा सुनाकर राम के चरित्र को सहज और सरल बनाकर पेश किया है। प्लीज वेलकम आज के जमाने के तुलसीदास मोरारी बापू। और आपकी अदालत में आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज विनोद अग्निहोत्री की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत है। और इससे पहले मोरारी बापू आप पर इल्जाम लगाएं, हम सवाल पूछें, एक नजर मोरारी बापू के व्यक्तित्व पर, इनके कार्य पर। हनुमान पवन है, वायु है, हनुमान सबका है। मोरारी बापू को पूरी दुनिया में जाना जाता है इनकी राम कथा के लिए। तुम्हारे निहित स्वार्थ के लिए कुछ प्रसंग पर तुम ऐसे तैसे निवेदन करते हो, हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। हम जोड़ने में पड़े हैं, आप तोड़ने में पड़े। बाज आओ। मोरारी बापू रामचरितमानस को सरल और सहज रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सौराष्ट्र के एक वैष्णव परिवार में जन्मे मोरारी बापू ने बचपन में ही पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर ली थी। साधु साधु होता है, उसके ऊपर कोई। मोरारी बापू के दादाजी ने इन्हें राम कथा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। जीवन की जो रसमयी संपदा है वो बहुत नीचे उतर गई, फेथ के अभाव में, ट्रस्ट के अभाव में, या तो हम आशा गवा चुके हैं। मोरारी बापू ने 14 वर्ष की आयु में 1 महीने तक राम कथा का पाठ किया। अब तो पूरी दुनिया में घूम घूम कर मोरारी बापू राम कथा सुना चुके हैं। मोरारी बापू का नाम संतों की श्रेणी में सबसे ज्यादा सम्मान से लिया जाता है। तो आइए आज का मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मोरारी बापू पर। आपकी अदालत में राम कथावाचक मोरारी बापू पर आरोप है कि ये कथा के नाम पर स्टंट करते हैं। बापू, बहुत दुनिया में बड़ी श्रद्धा से आपका नाम लिया जाता है, इतना सम्मान है, इसके बारे में हमने देखा भी। लेकिन कई बार आप कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, तो जो दूसरे साधु संत हैं वो नाराज हो जाते हैं। कभी किन्नरों को कथा सुनाने की बात करते हैं, कभी सेक्स वर्कर्स को कथा की, कभी मुसलमानों को कथा सुनाने की। वो लोग कहते हैं कि ऐसा करने से हिंदू धर्म को खतरा हो जाएगा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये स्टंट नहीं है। वंचित, उपेक्षित, तिरस्कृत के पास मेरा एक स्टैंड है। ये स्टंट नहीं है, स्टैंड है। और जो हमारी पूरी परंपरा, जो प्रवाही धारा बहती है, उसी में मैं बह जा रहा हूँ। किसी को नाराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और मेरा रामचरितमानस का एक ही बात है कि सुधारने की कोशिश न की जाए, स्वीकार करने की कोशिश की जाए। तो मैं स्वीकार का स्वभाव लेकर घूम रहा हूं। लोग कहते हैं जैसे जमशेदपुर में आप था करते कि आपने कहा कि या अल्लाह, तो एक संत ने पूछा कि इनको रामचरितमानस अल्लाह ने सिखाई कि भगवान ने? अब देखो, देश में वाणी स्वातंत्र है और साधु संतों पर तो किसी का अंकुश नहीं, वो निरंकुश होते हैं, वो अपनी मौज। लेकिन ईश्वर और अल्लाह में किसने भेद खड़ा किया है? नहीं होना चाहिए। विश्ववंद्य गांधी बापू भी ईश्वर अल्लाह को, क्योंकि एक परम तत्व के प्रति बिलक बिलक
आस्था के द्वारा ये पुकार है, किसी ने अल्लाह कहकर पुकारा, किसी ने ईश्वर। तो मेरा ये कोई इरादा नहीं कि मैं अल्लाह बोलकर किसी को आकर्षित करूं। मेरे मुख से सहज निकल जाता है कि अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब वो स्टंट क्यों कहते हैं, इसका उदाहरण देता हूँ। जो सबसे ताज़ा उदाहरण है वो ये है कि आपने सेक्स वर्कर्स को, गणिकाओं को अयोध्या बुलाया राम कथा कहने के लिए। अब अयोध्या में रहने वाले तो नाराज़ हुए इस बात से। कुछ लोग नाराज हुए होंगे जरूर, लेकिन गणिका को केंद्र में रखकर मैं रामचरितमानस की कथा कहने जा रहा था। और तुलसीदास जी ने गणिका का एक जो पतितों की एक पंक्ति, उसमें पहला स्थान दिया है और रामचरितमानस में उसका जिक्र है। तो मैंने सोचा कि जिस रामचरितमानस का प्रकाशन अयोध्या में हुआ है 1631 में, क्यों न वहीं वो सब्जेक्ट पर संवाद किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि मोक्षदायी का नगरी है अयोध्या। हमारी जितनी पुरियां हैं मोक्षदायी का, जो हमारी श्रद्धा में है, इसमें सबसे पहला नाम अयोध्या है। तो ये उद्धार करने वाली जो भूमि है, भूमिका है, सरजू पतित पावनी है। मुझे लगा, मेरे आत्म विवेक ने मुझे कहा कि ये कथा वहीं होनी चाहिए और मैंने की। एक अयोध्या के कथाकार हैं महंत पवन दास, उन्होंने कहा कि मुरारी बापू ने गणिकाओं को अयोध्या में बुलाकर अयोध्या को प्रदूषित कर दिया। गंगा में कोई मैले गंदे कपड़े पहनकर नहाने जाए तो गंदा पवित्र हो जाता है, गंगा अपवित्र नहीं हो जाती। मुरारी बापू के कारण और गणिका बहनों के आर्यन के कारण यदि अयोध्या अपवित्र हो जाए तो इस अयोध्या का मूल्य क्या रहेगा। ये सोचदायी नहीं कही जाएगी, मोक्षदायी नहीं कही जाएगी। आपने कहा गणिका गुरु है, समाज का शगुन है। बिल्कुल, शास्त्रों में कहा है गणिका का शगुन लिया जाता है। गणिका यदि सामने आ जाए तो शुभ निशानी है। और श्रीमद् भागवत जी में 24 गुरु दत्त ने किए, इनमें एक गणिका को उसने अपना गुरु माना है। तो प्रतीक्षा कर रही थी अपने ग्राहकों की, बहुत देर हो गई, कोई ग्राहक नहीं मिला, तो उसका चित्त परिवर्तन हो गया कि इतनी प्रतीक्षा यदि मैं परमात्मा में करती तो वो मुझे कब से मिल गया होता। और इस दृष्टिकोण को आत्मसात करते हुए दत्त ने उसको गुरु माना। यही तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर आपको गणिकाओं के बारे में कुछ कहना है, उनके सम्मान में कुछ कहना है, समाज को उसके बारे में बताना है, तो आप रेड लाइट एरिया में जाके करिए। गणिकाओं को अयोध्या में क्यों लाए? रेड लाइट एरिया में मैं पहले गया, फिर अयोध्या आया और मैंने वहां साफ कहा। अब ये तो स्कैंडल की बात हो जाएगी कि आप रेड लाइट एरिया में गए। वो तो जो मैं आपको मेरा अनुभव में गया तो बताऊं। मैं एक कोठे पर गया तो एक आदमी ने बहुत शराब पी ली थी, वो मुझे पहचान गया और संयोग समझो गुजराती निकला। बोले मैंने राजकोट में भी आपके पैर छुए, अहमदाबाद में भी, यहाँ भी आप आ गए। मैंने कितना मना करूँ, बस दादा रुक जाइए। वो बहुत ज़बरदस्ती अंदर आया। वो तो यही कहेगा कि हम अकेले नहीं जाते, मुरारी बापू भी रात में यहाँ घूमते हैं, तो मैं क्या करूँ। वो तो शायद वो गाना गाएगा ना, हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन गलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं काम को लेकर गणिकाओं के पास नहीं गया था, मैं राम को लेकर गणिकाओं। लेकिन जो साधु संत हैं उनका कहना है कि अयोध्या में जहाँ पर राम का मंदिर है, जहाँ राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग आते हैं, वहीं ये करना ये एक तरह से स्टंट नहीं था, पब्लिसिटी के लिए, चर्चा के लिए। यदि भगवान राम ने उद्धार का स्टंट किया है तो मैं जरूर स्टंट कर रहा हूं। राम का ये स्टंट था यदि उद्धार की पूरी प्रक्रिया का, तो तुलसी ने भी स्टंट किया है और तुलसी के पद नक्श पर मुरारी बापू भी स्टंट कर रहा है। लेकिन राम ने स्टंट किया, कोई कह सकता है? राम का अवतार कार्य था, तुलसी का संत कार्य था, मेरा ये सहज कार्य था।
एक ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही करना है मुरारी बापू को तो कश्मीर में जाएं, आतंकवादियों को सुधारने का काम करें, उनको रामकथा सुनाएं। मैंने पहले कहा मेरा मिशन सुधारने का है ही नहीं, स्वीकारने का है। और मुझे कश्मीर में बुलाए तो मैं आपकी अदालत में जनता के सामने, जज साहब के सामने वचन देता हूं, मैं प्राथमिकता दूंगा वहीं जाने के लिए। वहां तो मुरारी बापू नौजवानों को ट्रेन किया जाता है ना कि जिहाद में हिस्सा लोगे तो आपको हूरें मिलेंगी। देखो, तथाकथित धर्मों ने भय और प्रलोभन देकर ही अपने धर्म का प्रचार करने का एक नेटवर्क बनाया है। आज का युवान, मेरे अनुभव में, मैं 55 साल से बोल रहा हूं और आखिरी 30 साल में तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज का युवान कट्टरता क्या है और करुणाता क्या है उसमें अपने विवेक से जज कर सकता है। तो औदार्य और संकीर्णता के बीच में वो देख रहा है, तो मुझे लगता है कि युवान समझ रहा है। आपने कभी कोशिश की कि पाकिस्तान जाके कम से कम इमरान खान को, नवाज शरीफ को, वहाँ के फौज के अफसर उनको समझाएं राम ने क्या कहा था? लेकिन मेरी रामकथा हिंदुस्तान की संसद भी सुनने को राजी नहीं, तो वो कैसे सुनेंगे? पहले इन लोगों को मनाओ कि मैं व्यासपीठ लेकर राजपीठ के पास जाऊं। इनको तो उतना बदलने की जरूरत नहीं ना, ये तो वैसे ही आपको मानते हैं। मोदी जी तो आपको काफी सम्मान देते हैं हमेशा। नहीं, मेरा कहना किसी के व्यक्ति के प्रति नहीं, लेकिन जो राम नाम से डरते हैं उनके प्रति मेरा संकेत है। मुझे पाकिस्तान जाना है, अच्छे रिश्ते हो, कोई गड़बड़ ना हो मेरे का, तो मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा व्यासपीठ लेकर, राजपीठ लेकर नहीं। तो क्यों नहीं जा पाए? अभी कोई हालात ऐसे हैं, या तो कुछ कराची का निमंत्रण है, मुझे लाहौर का निमंत्रण है। जोग हमारे रामचरितमानस में लिखा है, जोग लगन ग्रह बारती थी, ये पांचों अनुकूल हो जाएगा तो जरूर वहाँ भी कथा गाऊंगा। तो आपको लगता है आप उन लोगों को स्वीकार कर पाएंगे या सुधारेंगे तो अब है नहीं उन्हें? सुधारना मेरा मिशन नहीं, मैं प्यार से मेरे दोनों हाथ फैलाऊंगा, जैसे राम ने सुग्रीव के लिए फैलाए थे, विभीषण के लिए फैलाए थे, समाज के केवटों के लिए फैलाए थे, इवन पत्थरों के लिए फैलाए थे, असुरों के लिए फैलाए थे। आजान बाहु था राम, व्यासपीठ की भी बाहें बहुत आजान बाहु। मैं उसको पुकारूंगा, प्रेम से पुकारूंगा। मैं कोई उपदेश देने थोड़ा जाऊंगा, मैं पुकारने के लिए जा रहा हूं। जैसे आपने कहा कि आप पाकिस्तान जाने को तैयार हैं, इसकी चर्चा होगी। अब मैंने पढ़ा कि आपने शमशान घाट में जाकर राम कथा की। बनारस में की। देखो, ऐसी कथा वहीं होनी चाहिए जहाँ होनी चाहिए, जैसे अयोध्या में हुई। और स्मशान, बनारस काशी महाश्मशान है, वहाँ विश्वनाथ की क्रीड़ा ही तो स्मशान में होती है, तो वहाँ वो निरंतर क्रीड़ा करते, तो वो कथा वहीं होनी चाहिए। नहीं, अब अच्छी बात नहीं कि काशी में कथा विश्वनाथ के मंदिर में ना हो, वहाँ के शमशान घाट में हो। विश्वनाथ में पहले जगह तो बनाओ, अगल बगल जरा जगह बना दो कि लोग कथा में बैठ सके। वहाँ संकीर्ण गलियां हैं, बैठने की जगह थोड़ी साफ सफाई कर लो, फिर मैं आऊँगा। वीडियो आपका बहुत आजकल वायरल हो रहा है, आपने लोगों से कहा जियो और पियो। देखो साहब, ये आज की टेक्नोलॉजी की बलिहारी है, मीडिया की भी बलिहारी है कि अगल बगल का संदर्भ हटा करके, एडिट करके, जिससे बहुत चर्चाएं हों, इतना ही टुकड़ा दिखाया जाता है। कम से कम मेरा पूरा आगे की 5 मिनट, पीछे की 5 मिनट सुनी जाए, जिसमें मैंने किस रूप में जियो और पियो कहा है। वो तो धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। राम नाम पियो, राम नाम ही सौम रस है, क्योंकि तुलसी ने कहा राम सौम है। तो मैंने पहले क्या कहा पीछे, इसलिए मैंने कहा कि खूब पियो जियो। तो अब जियो का भी गलत अर्थ लोग करने लगे। मैं कहाँ जाऊँ कि बापू कोई कंपनी का विज्ञापन कर रहे हैं, कैसे उसको समझाऊं? तो आज मौका है, समझा दीजिए लोग आपने असल में क्या कहा था। मैंने असल में ये कहा कि ऐसा पियो कि आजकल आप जो पीते हो बिल्कुल फीका पड़ जाए।
ऐसे जियो कि जैसे कलयुग का प्रभाव है कि आदमी का सत्वगुण बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। रजोगुण तो है ही, लेकिन तमोगुण बहुत बढ़ गए। बात बात में गुस्सा, बात बात में टेम्पर गंवाना, ये तो इसके लिए कुछ ऐसा जिया जाए कि जीना चाहिए। ये बड़ी प्यारी पृथ्वी है, बड़ा प्यारा विश्व है, इसमें जो हमारे पास शेष उम्र है उसमें जी लेना चाहिए। बापूजी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि 1 साल पहले करीब आपने शमशान घाट में एक हिंदू जोड़े की शादी कराई थी, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? देखो, भगवान शिव और पार्वती स्मशान में ही रहते हैं और विश्व के आदि दंपति है। स्मशान स्वा क्रीड़ा, उसकी क्रीड़ा विहार स्थल स्मशान शास्त्रों में मानी गई है। तो एक युगल मेरे पास आया कि बापू हम स्मशान में शादी करना चाहते हैं, आपके तलगा जरड़ा के स्मशान में करना चाहते हैं। तो मैंने कहा स्वागत है, आप आइए। ये जीव यदि शिव का मार्ग ले तो बहुत अच्छा है। वो आए। एक ब्राह्मण देवता ने भी निर्भयता से उसको कहा कि हम आपकी शादी में मंत्र बोलेंगे, तो फिर मुझे क्या आपत्ति होती। मैं साक्षी बना और उसका गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा चल रहा है। बहन जी, मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रयोग होता कि गृहस्थाश्रम अच्छा चले। अब आप नौजवानों को प्रेरणा दे रहे हैं कि शादी करनी हो तो मंदिर के बजाय शमशान घाट में जाके करें। स्मशान बड़ा मंदिर है। स्मशान अपने आप में एक शिव धाम है, एक मंदिर है। मैं ये नहीं कहता कि सब वहीं शादी करें, लेकिन किसी ने ये साहस किया तो स्वागत करना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। साहस किया आपकी प्रेरणा से ना, मेरी प्रेरणा, मैंने ये नहीं कहा कि शादी करो, लेकिन आया तो मैंने वेलकम किया। मैं खुद गया, मंगलाष्टक बोला मैं। बहुत सारे इल्जाम मेरे पास हैं बापू, एक ब्रेक के लुटना है। एक ब्रेक के लुटते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मुरारी बापू पर इल्जामात और सवालात का एक और। मेरे विचार से सब जानते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा रजत भैया कि राम मंदिर बनने में मेरी आंतरिक ऊर्जा का जितना हिस्सा होगा शायद दूसरे का न भी हो। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं मुरारी बापू से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में राम कथावाचक मुरारी बापू पर आरोप है कि इन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए कुछ नहीं किया। बापू, लोग कहते हैं कि आप जो कुछ हैं राम की वजह से, आपसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं, राम की बात लोगों तक पहुंचाने वाला दूसरा कोई नहीं। जिस राम ने आपको इतना बड़ा बनाया, इतना लोगों का प्यार दिलाया, उस राम का मंदिर बनाने के लिए तो कुछ करते। मंदिर में के कोने में चुप बैठकर भी कुछ किया जा सकता है, और मंदिर के बाहर चिल्लाने से कुछ हो न हो मुझे खबर नहीं। मैंने बहुत पहले से कह रखा है कि राम मंदिर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जनता की अदालत में मैं दोहरा रहा हूँ, त्रिसत्य कह रहा हूँ, होना चाहिए। लेकिन इस बार की कथा में मैंने कहा कि संवाद और स्वीकार की नींव डालकर मैं आया हूँ। एक गणिका की कथा में कि एक ईंटा है मेरा संवाद का, दूसरा है स्वीकार का, और एक पर मैंने रा लिखा है, दूसरे पर म लिखा है। ये मैंने अपने ढंग से राम मंदिर की शिलारोपण विधि तात्विक दृष्टि से कर ली। तो मंदिर होना चाहिए। और मैं कोई जुलूस निकालूं, मैं नारेबाजी करूं, मैं ये करूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन मेरा मन, बुद्धि, चित्त और हम जीव है, इसीलिए अहंकार भी हम में होता है। ये पूरा अंतःकरण राम मंदिर के साथ है। राम मंदिर होना चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं ना कि नेताओं को जय श्री राम बोलने से भी डर लगता है। नहीं, वो घबरा जाते हैं, खबर नहीं। राम अभय दाता है, राम नाम अभय देता है। जो अभय दे, इससे भी जो कोई भयभीत हो जाए कि राम बोलने से कहीं हमको सांप्रदायिक न बोल दिया जाए, भीरू लोगों से कुछ नहीं होता। अभय आदमी ही कुछ कर पाएगा। लेकिन अब जमाना थोड़ा बदला है। अब तो राहुल गांधी भी मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। आधा ही सही मेरी तरफ जाम तो आया। अच्छा है, मंदिर में जाए तो जाए। आपका स्वभाव तो बिल्कुल अकेले रहने का, अकेले चलने का है।
ना कोई गुरु, ना कोई चेला, अकेले में मेला, मेले में अकेला। एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मोरारी बापू पर इल्जाम और सवाल आपका एक और सवाल। एक इस्लाम धर्म वाले ने कहा कि हनुमान, उन्होंने कहा कि जैसे नाम होते हैं सुलेमान, इसी तरह से तो नाम ये है मैं तो हनुमान। स्वागत करता हूँ ये बात कही, तो हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने संत मोरारी बापू। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में राम कथावाचक मुरारी बापू पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। राम कथा में मुरारी बापू आप लोगों से कहते हैं कि गंगा को निर्मल रखना चाहिए, अविरल रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। गंगा में गंदगी फेंकना तो अपराध है, पाप है, क्योंकि इसे तो भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण किया था। लेकिन जहां कथा होती है कभी नदी किनारे, वहां पर तो लोग बहुत कचरा फेंकते हैं। देखो, मैं जहाँ भी ऐसे स्थान में कथा होती है तो मेरे श्रोताओं को और स्थानिक नागरिकों को भी हृदय से अपील करता हूँ इसको, क्योंकि गंगा मेरी दृष्टि में भीतर से तो पवित्र है ही, उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता, लेकिन बाहर का वातावरण स्वच्छ नहीं है। तो मैं उसके लिए बार बार हृदय से अपील करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मैं उसमें सक्रिय रहता हूँ इस बात में। आप हमेशा कहते हैं कि जात पात नहीं होना चाहिए, जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी आप हरिजनों को मंच पर बुलाते हैं, कभी आप दलित के घर जाके खाना खाते हैं, तो जाति में बांटना तो ये हुआ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये औपनिषदी सूत्र है, और तुलसी ने उसको हिंदी में भाषांतरित किया, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पर। और जिस राम की रोटी मैं खाता हूँ, उसको गाता हूँ, वो राम स्वयं शबरी को कहते हैं। जब शबरी ने कहा कि मैं अधम जाति की हूँ, अधम जाति में जड़ मति भारी, ये शब्द है, तब राम ने कहा कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। शबरी, मैं जाति पाति कुल धर्म को नहीं देखता, मैं एक भीतर की भक्ति को देखता हूँ। तो इस नाते मैं सबके पास जाता हूँ। मैं किसी को इस जाति और वर्णों में भेद देखना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं सबको इस भाव से देखकर उनके पास जाता हूँ। आजकल तो लोग हनुमान जी की जाति बताने लगे हैं। अब क्या किया जाए। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो वंचित दलित हनुमान जी। देखो, योगी जी के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, हमारे पूजनीय है, लेकिन आपने किस संदर्भ में कहा, और लोगों ने भी कुछ कहा। किसी ने कहा कि हनुमान तो हमारे, एक इस्लाम धर्म वालों ने कहा कि हनुमान, उन्होंने कहा कि जैसे नाम होते हैं सुलेमान, इसी तरह से नाम तो है ये मैं तो हनुमान। स्वागत करता हूँ ये बात कही। तो हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सच्चे रूप में हनुमान रहमान हो जाएगा ना। तो मैं चाहता हूँ, किसी ने कहा कि हनुमान जी जैन है, ऐसा ऐसा मैंने अखबारों में, तो ये इस प्रकार से सब हनुमान जी को स्वीकारेंगे, क्योंकि वायु को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, पवन को तो जिंदा रहना है, तो पवन को स्वीकार। और हनुमान जी पवन पुत्र है। पवन न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न कोई ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है। पवन जाति मुक्त है, पांचों तत्व जाति मुक्त है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, उसका कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं। कोई कुछ कहे तो वो आपकी जिम्मेवारी है, हम क्या करें। लेकिन राजनीति के लोग बातें बहुत इंटरेस्टिंग कहते हैं। अतुल कुमार अंजान जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हनुमान जी के बारे में कहा गया लाल दे लाली लसे, तो वो तो लाल रंग वाले, तो वो कम्युनिस्ट हुए। अब देखो, राजनीति में क्या होता है साहब, कि साम दंड भेद, साम दाम दंड भेद होता है। ये पूरी दुनिया की राजनीति के 4 सूत्र हैं। मैं राजपीठ का आदमी नहीं हूँ, मैं व्यासपीठ का। हमारे यहाँ साम का महत्व नहीं है, सोम का महत्व है। सोम मानी चंद्र, चंद्र मानी राम। हमारे यहाँ दंड का महत्व नहीं है व्यासपीठ के, दंडक को पावन करने का महत्व है। जैसे ऋषि मुनियों ने दंडक वन को पावन किया, व्यासपीठ में दाम का नहीं होता, वहाँ दामन फैलाया जाता है, सबको स्वीकार किया जाता है व्यासपीठ के। और वहाँ भेद नहीं होता है, वहाँ वेद होता है। तो राजपीठ और व्यासपीठ दोनों की सोच बिलग है।
तो राजनीति में तो कोई कुछ भी कहे। तो आपके हिसाब से हनुमान जी क्या थे? हनुमान थे, पवन पुत्र थे। तो हनुमान जी की कोई जाति, कोई नहीं, ऐसे यदि आप उसको वर्ण में डालना ही चाहे तो कई बार उसने ब्राह्मण का वेश लिया है। राम को प्रथम मिले तो विप्र रूप धरि कपितह गयो, ब्राह्मण का वेश लिया। तुलसीदास जी उसको कहते हैं कि वो जब लड़ता है तब राम रो दूत राजपूत है, वो राजपूत है, क्षत्रिय, लड़ने में वो युद्ध कुशलता जो उसमें राजपूत रूरो, ये बड़ा राजपूत लगता है। वही राम को जन्म जन्म कर्जे में रख दिया, ऐसा बनिया कौन हो सकता है? पक्के वैश्य है और सेवक के रूप में वो दासत्व कबूल। तो ये किसी में नहीं है, सबसे परा है और सबका है। लेकिन आपने कहीं कहा कि ये हनुमान जी वैज्ञानिक थे। बिल्कुल, विशुद्ध विज्ञान, हनुमान जी वैज्ञानिक है, नो डाउट। क्योंकि सीता की खोज हनुमान को सौंपी गई। हनुमान से भी ज्यादा बुद्धिमान और बलिष्ठ लोग थे राम के पास, लेकिन हनुमान को ही, क्योंकि ऊर्जा कहाँ छिपी है वो बिना वैज्ञानिक खोज नहीं पाता। और हनुमान वैज्ञानिक, और वाल्मीकि भी वैज्ञानिक है। इसीलिए सगर्भा सीता को कहाँ रखा जाए, तब वाल्मीकि का ही निर्णय लिया कि जो ऊर्जा सगर्भा है उसको वैज्ञानिक ही संभाल सकता है। तो हनुमान जी वैज्ञानिक है। बड़ा अच्छा आपने हनुमान जी के बारे में बताया। अब ये कंट्रोवर्सी मुझे लगता है खत्म हो जानी चाहिए। अब आपके हिसाब से तो हनुमान जी सबके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मोरारी बापू पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। राजनीति में रहे लोग साम दाम दंड भेद करते रहते हैं, वो जाने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्र भक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं संत शिरोमणि मोरारी बापू पर। मोरारी बापू पर अगला हिस्सा। आपकी अदालत में राम कथावाचक मोरारी बापू पर आरोप है कि ये दकियानूसी हैं। अब मोरारी बापू, ये आरोप हमारे जो नौजवान हैं उनका है। आप नौजवानों से कहते हैं कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल मत करो, फेसबुक का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, ये कचरा है। पूरा का पूरा कचरा नहीं है, लेकिन अधिकांश कचरा है। दूसरा, मैं व्हाट्सएप पर बात न करो, ये न करो। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका सदुपयोग करने को मैं मना करूं, ऐसा मैं वो नहीं हूं, और मेरे कहने से बंद भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि 24 घंटों उसमें न लगा रहो। 1 घंटा, आधा घंटा उसके लिए रिजर्व करो कि रात को जब आपको समय मिले सब निपटा लो। लेकिन निरंतर आप उसमें लगे रहोगे तो आपका दिमाग फिर क्या करेगा? लोग सोचते हैं वही सत्संग है। वो सत्संग है, ये लोग समझते हैं हर वक्त। ये सत्संग है? कोई हमें बताए। ये मना कर रहे। लेकिन अब ज्यादातर लोग तो उसी पर अपनी लाइफ डिपेंडेंट रखते हैं ना आजकल। ये सत्संग भी हो सकता है यदि कोई अच्छा गाना सुने। ये सत्संग भी हो सकता है यदि कृष्ण मूर्ति की टॉक सुने। ये सत्संग भी हो सकता है यदि ओशो का कोई सूत्र सुने। ये सत्संग भी हो सकता है यदि मुरारी बापू की चौपाई सुने। ये सत्संग भी हो सकता है यदि अच्छा संवाद, अच्छा डायलॉग सुने। ये सत्संग भी हो सकता है यदि पिक्चर में आया हुआ कोई सुंदर डायलॉग सुने। ये सत्संग हो सकता है जो भारतीय संस्कृति की मर्यादा का उल्लंघन न करे, ऐसा नृत्य देखे। क्या फर्क पड़ता है? तो प्रॉब्लम क्या है? कुसंग कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटों, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कथा 24 घंटों सुनो, बंद हो जाएगी कथा और सुनने कोई नहीं आएगा। उसके लिए एक नियत समय हो। सत्संग के लिए कहा 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः। जैसे हर कार्य के लिए हम समय का वो करते, ऐसा एक आयोजन होना चाहिए 24 घंटे। और छोटे छोटे बच्चे देखो, माँ बाप नहीं संभालते हैं तो उसको ये पकड़वा देते हैं। फिर ये इनके दिमाग में कचरा जाने के बाद फिर माँ बाप चिल्लाते कि बच्चा हमारा मानता नहीं, तूने ही तो बोया है। अच्छा, बहुत लोग आके शिकायत करते हैं आपको इस बात की। हाँ, कहते हैं।
लेकिन आप भी तो लोगों को सिखाते हैं कि पहले प्रेम करो, विवाह करो, उसके बाद कथा सुनने आओ। बिल्कुल बिल्कुल। बिना प्रेम किए भक्ति हो ही नहीं सकती, बिना प्रेम किए साधना। और मैं कोई कहने वाला नहीं, भगवान जगतगुरु रामानुजाचार्य के पास एक युवक गया कि मुझे साधना में आगे बढ़ना है, तो उसने आचार्य चरण ने कहा कि तुमने किसी से मोहब्बत की है, प्रेम किया है? बोले नहीं। तो मेरे पास मत आओ, मेरे पास ये जगह नहीं। तो प्रेम तो एक बहुत बड़ी बंदगी है। लेकिन आजकल विवाह कंपलसरी नहीं है, कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशनशिप को परमिट कर दिया है। क्योंकि अगर राम का चरित्र अपनाएं तो फिर लोग कहते हैं कि राम ने तो शक के आधार पर वाइफ को निकाल दिया था। ये आज के लोगों का आरोप है। उस समय राम को जो करना चाहिए था वो राम ने किया। और अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, कहीं पढ़ूंगा उस काल के ग्रंथों में तो मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन सीता ने कोई शिकायत की हो वो मैंने अभी पढ़ा नहीं। दोनों की सम्मति थी और इसके लिए राजधर्म का निर्वाह किया था राम ने, प्रजातंत्र का निर्वाह किया था कि राजा ऐसा होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के मन में भी कुछ ऐसा। और राम समझते हैं कि सीता से मेरे भिन्न नहीं है, हम अभिन्न है, तो वहाँ कोई शिकायत नहीं है। फिर आज ये सब हो रहा है, लेकिन हर घटना को इस युग और देश काल के संदर्भ में देखना पड़ता है। लेकिन उस जमाने में भी आप अपनी कथाओं में बताते हैं पुष्पक विमान थे, उस समय भी मिसाइल्स थे, तकनीक कितनी आगे जा चुकी थी, तो आज की दुनिया से उसको रिलेट तो किया ही जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये उसके मूल जो उसका स्रोत है भारत में है। लेकिन हमारी आदत ऐसी होती है कि यहाँ की परम जो वस्तु है वो वहाँ जाकर लौटती है, तब वो हम आदर देते हैं। यहाँ हम उसको विकसित नहीं कर पाए। बाकी पुष्पक था, दिव्य दृष्टि थी, संजय कहाँ बैठा है, वो महाभारत का युद्ध का जिक्र, तो ये सब टेलीकास्ट का वो ज़माना रहा होगा, तो ये था, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में जब आप लोगों से कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत करो, तो फिर ये विरोधाभास है ना, वो तकनीक और आज की तकनीक। नहीं, मैं विरोध न करो ऐसा नहीं कहता, मैं विरोध नहीं करता। बोध के साथ उसका सदुपयोग करो। विरोध कैसे का? मैं आज की टेक्नोलॉजी का विरोध करूं तो मान लो कि 25,000 के 50,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं माइक्रोफोन का, लाउड स्पीकर का उपयोग न करूं तो कैसे उसके पास बात जाएगी? कथा लाइव टेलीकास्ट होती है तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे? बोध से सदुपयोग हो, इतना ही मुझे कहना। क्योंकि अब तो नासा के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अंतरिक्ष में उन्होंने ओम की आवाज़ रिकॉर्ड की है। हाँ, वो मैंने भी सुना, किसी ने मुझे सुनाया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो एक बहुत बड़ा एक बिग बैंग जो हुआ, तो उस जो नाद है उसमें मैंने सुना कि ये ओम, तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी सही बात है। तो आज के ज़माने में जो राम के चरित्र की क्या रेलेवेंस है नौजवानों के लिए? सत्य, प्रेम और करुणा। राम का सत्य, राम का प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम और राम की करुणा, ये 3 सूत्र क्या कभी आउट ऑफ डेट हो सकता है? ये तो प्रतिपल जिन्हें, इसीलिए राम न भूत में थे न भविष्य में होंगे, राम सदा वर्तमान है। इसीलिए रामचरित्र मुझे लगता है कि हर काल में प्रासंगिक है। अब आज के ज़माने में कौन मानेगा कि पिताजी कहें कि राजपाट छोड़ के वनवास चले जाओ 14 साल और आदमी चला जाए? राजपाट है किसके पास कि कहे छोड़ो, किसके पास? लेकिन रामचरित सुनने वाला, रामचरित को आत्मसात करने वाला त्याग पर कदम तो जरूर उठाएगा। राम की तरह शायद न भी कर सके, लेकिन ये तो कितनी प्यारी स्पर्धा थी कि राम ने अपना अधिकार छोड़ दिया और भरत को मिला तो उसने ये भी छोड़ दिया। ये जो अद्भुत मिसाल है जो विश्व में, उसका मिलना मुश्किल। अच्छा, ये बता दीजिए आपके हिसाब से क्या मोदी ने अच्छा काम किया है? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुए हैं, होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग इतनी है कि सबकी मांग पूरा करना मुश्किल है।
ये हो सकता है, लेकिन राजनीति आखिर राजनीति है। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ कि राजनीति में रहे लोग साम दाम दंड भेद करते रहते हैं, वो जाने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप तो गांव-गांव जाते हैं, गली-गली घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको तो लोग बताते होंगे कि वो किसको वोट देंगे, हवा किसकी है इस बार? देखो साहब, लोकमत लोकतंत्र में सर्वोपरि माना गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि लोकमत खरीदा भी जा सकता है, आखिरी घंटों में भी खरीदा जाता है। हमारे रामचरितमानस में जो राजधर्म है उसमें लोकमत से एक ऊपर मत है जिसको कहते हैं साधु मत। साधु मत खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन मैं गांव में घूमता हूँ, देहात में रहता हूँ, तो लोग सोचते होंगे कि कोई विकल्प है, लेकिन इन लोगों को ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो लोगों को तो कुछ ऐसा लगता है कि कोई मिल जाए तो ठीक है, बाकी तो सबकी दृष्टि तो है। अभी कोई मिला नहीं है लगता है। नहीं है ना, काम कर रहा है। आप तो लोगों को ये भी बता देते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए, फिल्मी गानों से अपनी बात कहते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखें और दिखाए, तोरा मन दर्पण। और ये फिल्म वालों ने ही मन को दर्पण नहीं कहा, मेरे तुलसी ने पहले कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तेरा मन दर्पण, इसलिए मैं गाता हूँ। बापू, बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछे राम के बारे में, हनुमान के बारे में। अब आप ब्रेक के रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुनेंगे आज के जज विनोद अग्निहोत्री का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया मुरारी बापू पर, उनसे सवाल पूछे समाज के बारे में, उनके विचारों के बारे में, राम मंदिर के बारे में, कंट्रोवर्सीज के बारे में। मुरारी बापू ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद अग्निहोत्री के फैसले का। संत शिरोमणि मुरारी बापू जी पर सारे इल्जामात और उनके जवाब सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुरारी बापू जी ने सभी आरोपों का संतोषजनक जवाब दिया है, इसलिए यह अदालत उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करती है। लेकिन आज तक इस अदालत से किसी को सज़ा नहीं हुई है, लेकिन आज पहली बार ये अदालत उन्हें उम्र कैद की सज़ा देती है कि वो अपने प्रशंसकों, श्रोताओं, भक्तों और आम जन के मन मंदिर में ताउम्र कैद रह करके अपनी कथामृत से प्रेम की रसधारा के साथ मानवता और अध्यात्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित करते रहें। मैं आदरणीय हमारे जज साहब के फैसले को आदर देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी मेरे भाई बहनों ने आपकी भी बातें रखी, मेरी बातें भी सुनी, और रजत भैया ने भी मेरे से कुछ पूछा, गुरुदत्त समझ से मैंने जवाब दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।